है मुसलमानों से, मुसलमान इंसान नहीं है। बिल्कुल हमारे धर्म के ऊपर आघात करता है तो ये पक्का है कि हम उनका जवाब तो देना चाहिए। लेकिन जहाँ मुसलमान का पंगा होता है तभी आप पहुंच जाते हो। नहीं उनके साथ ये अगर दुराचार होता है तो हम वहाँ जाते हैं। एक में आता है जो हिंदू मुस्लिम से हटके हो, वहाँ कहीं भी आप लोग दिखाई नहीं देते। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं। नमस्कार, मैं हूँ राजीव और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीन की बात। और जीन की बात में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जैती जैती हिंदू महासंगठन से अतुल जी हैं। बातचीत करेंगे आखिरकार कैसे आना हुआ इस संगठन में और मुसलमान जो है यहाँ के आखिरकार क्या कुछ मुद्दे इनके रहते हैं। सबसे पहले तो सर, आप बड़े विवादों में भी रहते हैं। कौन सी दुश्मनी है मुसलमानों से? मुसलमान क्या इंसान नहीं है? बिल्कुल इंसान है और हमारे देश में पूर्णतः उनको अधिकार है यहाँ पे रहें। हमने ऐसा कभी कहा ही नहीं कि मुसलमान हमारे दुश्मन हैं, लेकिन अगर कोई हमारे धर्म के ऊपर आघात करता है तो ये पक्का है कि हम उनका जवाब तो देना चाहिए। लेकिन जहाँ मुसलमान का पंगा होता है तभी आप पहुंच जाते हो। नहीं ऐसा नहीं, पंगे तो और भी होते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। कभी भी कहीं भी कुछ हिंदू भाइयों के साथ या किसी के साथ भी अगर दुराचार होता है तो हम वहां जाते हैं। चाहे इसमें बाद में कोई भी हो, सामने कोई भी खड़ा हो, इसका कोई वो नहीं। पीछे एक वो लेडीज वाला मामला भी हुआ था, तब आप दिखाई नहीं दिए। कोई मुसलमान का पंगा होता तो आप लोग जरूर दिखाई देते। नहीं उसमें एक में वो है, पुलिस ने, आपने पढ़ा भी होगा, अखबारों में भी आया था, जो हमारे एसपी साहब हैं उन्होंने भी कहा था कि 164 के जो बयान दिल्ली हो चुके थे उनके, तो उसमें उसने उस औरत ने ये बात कही नहीं कही कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है, दुराचार हुआ है। ठीक है, उन्होंने वहां पे कुछ और ही मुद्दा बताया था, दहेज का कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ पे आके उन्होंने जब यहाँ उनका कोई यही नहीं है यहाँ पे। लेकिन एक महिला जो है थाने के बाहर बैठी रहती है, सारी रात बैठती है, कहीं ना कहीं जीन के लिए भी, वो जींद वासियों के लिए भी कहीं ना कहीं गलत था। गलत था, कहा नहीं क्या। हम एक, अगर कोई व्यक्ति से कोई भी, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसका आपको वो तो देखना पड़ेगा कि आप उसका साथ दे रहे हैं कि किस मुद्दे पे साथ दे रहे हैं। अगर उसका मुद्दा सही होता हम जरूर साथ देते। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई मुसलमान का जब पंगा होता है या हिंदू का और मुसलमान का जहाँ पंगा होता है तो आप लोग पहुंच जाते हो वहां पर। जब कोई ऐसा मामला आता है जो हिंदू मुस्लिम से हटके हो, वहां कहीं भी आप लोग दिखाई नहीं देते। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, हम हर जगह मिलते हैं विकास में। अब कहीं भी अगर पानी की कमी है कहीं तो हम वहां पहुंचते हैं, तो सड़क टूटी हुई है वहां हम पहुंचते हैं, संगठन पहुंचता है पूरा, ऐसी बात नहीं है। हम हर जगह पहुंचते हैं। आप बुलाइए, हम वहां भी आएंगे। अच्छा, तो गौ सेवा दल में भी आप बड़े रहते हैं, तो आज भी बात करें गौओं की तो आज भी तकरीबन रोडों पर घूमती मिलती हैं। बिल्कुल, यह हमारा दुर्भाग्य है। कोई भी मंदिर, आप किसी भी मंदिर, बड़े से मंदिर में चले जाएं तो वहां नंदी महाराज विराजमान होंगे शिवलिंग के साथ में। तो यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम इनकी देखभाल नहीं कर पाए। पूरा समूचा जब समाज इकट्ठा होगा तभी ये काम हो सकता है। हम हमारे संगठन के माध्यम से दवा पट्टी कर सकते हैं, उनको थोड़ा बहुत जितना हमसे पूरे चारा डाल सकते हैं, लेकिन हम पूरे जीन की कायम व्यवस्था नहीं संभाल सकते। और इसके हम, जैसे नंदीशाला में है जीन में, आप बताएं, इसके खिलाफ हमने एक दिन का प्रदर्शन भी किया था। एसडीएम साहब भी बीच में आए थे, लेकिन उसका थोड़े दिन तो ठीक चला, उसके बाद फिर वही हालात। आज बरसात आ जाएगी, सुबह आप चेक कीजिए जाके, वहां गोडे गोडे उनके गारा में गौ माता और खगड़ खड़े मिलेंगे आपको। नहीं, फिर आप कैसे देखते हो ये चीज जब आप गौओं के लिए खड़े होते हो, जब आपको पता है कि आज बारिश आ गई तो कल पानी भरेगा? बिल्कुल, प्रदर्शन प्रदर्शन भी करते हैं, इसका मतलब जो प्रदर्शन किया वो फैल रहा नहीं। देखिए, ऐसे मैंने यही तो कहा ना, पीछे भी हमने किया था, उसका क्या रहता है, कुछ दिन तक तो ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद फिर वही हो जाता है हाल। तो हम क्या कारण मानते हैं आप? उसके पीछे लॉजिक क्या मानते हैं? लॉजिक यही है कि हमारी सरकार को इसके सख्त कानून बनाने चाहिए। और जितनी भी, लेकिन सरकार तो ये कहती है कि आज नंदीशाला बनाते हैं वो लोग। नंदीशाला और गौशालाओं के ऊपर जो भी एक, इनको जैसे कि हमने पूछा वहां जाके, वो एक टाइम पे न्याय डालते हैं। हम इंसान 60 किलो का व्यक्ति, 80 किलो का व्यक्ति 3 बार खाना खाता है। नंदी महाराज कम से कम भी 300-350 किलो का, एक बार न्याय डालते हैं उनको। 4000 नंदी थे जिनकी नंदीशाला में, अब रह गए लगभग 1200-1300 रह गए। ऐसा क्यों? आप रोज देखिए जाके। तो आप क्या मानते हो उसके पीछे लॉजिक क्या मानते, क्या कारण रहा? देखिए, कहीं ना कहीं हमारा फेलियर तो है, सरकार का भी, हमारे समाज का भी, क्योंकि समाज जब एकत्र होगा तो इसका निवारण होगा, ऐसा नहीं। तो चुनाव अब आने वाले हैं जींद में भी,
और जगह की बात करें, निर्दलीयों ने बड़ी अच्छी बाजी मारी, कहीं ना कहीं किसान आंदोलन जो है जेजेपी पर भी भारी पड़ा, कांग्रेस पर भी भारी पड़ा, बीजेपी पर भी भारी पड़ा। तो आप किसी पार्टी में जाने की सोच रहे हैं या निर्दलीय लड़ेंगे? निर्दलीय लड़ेंगे, बिल्कुल निर्दलीय लड़ेंगे। और इसमें एक कारण भी है कि हम जीत के लिए वोट मांगेंगे, हम किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगेंगे, जींद के विकास के लिए वोट मांगेंगे, जींद के लिए वोट मांगेंगे। जो गांव बना दिया है जींद को, उसको शहर बनाने के लिए हम वोट मांगेंगे। तो गांव तो अभी बनाया जा रहा है, अभी टाइलें लग रही है। बिल्कुल लग रही है जी, हम इसका विरोध भी कर रहे हैं। आप देखा होगा अंडरपास है जो बस स्टैंड से लेके और भिवानी रोड तक का जो अंडर बाईपास है, वो भी टाइल्स का बना रहे थे। कोर्ट में हमने स्टे लिया उस पर। तो हमारे जो पीडब्ल्यूडी वाले कहते हैं कि ये तो अस्थायी है, अस्थायी बना रहे, करोड़ों रुपए का अस्थायी सड़क बना रहे हैं। आप सीधा स्थायी क्यों नहीं बना रहे भाई? थोड़ा सा पैसा फालतू लगेगा, अस्थायी बन जाएगा। तो कोर्ट ने उनको निर्देश दिया कि सड़क बजरी की बननी चाहिए, लेकिन फिर वो अगले दिन धस गई। नहीं, वो पानी की पाइप है, वो फूटी थी, वो उसके कारण हुआ है। लेकिन फेलियर तो था ना किसी न बिल्कुल। किसी का। देखिए, ऐसे जो भी चीज, कोई भी चीज है, अगर उसको ढंग से नहीं किया जाएगा तो उसमें तो कहीं ना कहीं खामियां आएंगी। तो मुद्दे क्या कुछ रहेंगे? राजनीति में आए हो, चुनाव भी लड़ने वाले हो, तो क्या कहकर वोट मांगो? एक तो आपने बोला कि विकास से अलग और क्या कुछ कार्य रहेंगे आपके? भ्रष्टाचार मुक्त जींद में भ्रष्टाचार। आप मानते हैं पिछले सालों में भ्रष्टाचार हुआ? कहीं ना कहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ। क्यों नहीं हुआ? कैसे हुआ? टाइल्स जो आप शहर के अंदर, पूरे शहर के अंदर टाइल्स लगा दी हैं, टाइल्स का औचित्य क्या लगाने का शहर के अंदर? गांव में लगती तो हमने पहले देखी थी, लेकिन शहर में टाइल्स लगने का औचित्य क्या? मुझे आज तक ये लॉजिक समझ नहीं आया। सड़कों पर जाएंगे, दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ियां हैं, वो आवाज करने लग गई। अर्बन स्टेट में जाएंगे, शहर में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, रो रहे हैं दुनिया। महंगी गाड़ियां खरीदना बंद कर दिया लोगों ने, क्योंकि टूट जाएंगे वो जल्दी। तो यही है कि भ्रष्टाचार मुक्त जींद को बनाने के लिए ही हम वोट मांगे। कोई और मुद्दा इसे अलग? इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? एक भ्रष्टाचार और दूसरा विकास। अगर दोनों चीज जींद में आ जाती हैं तो क्यों नहीं? आप ये समझिए कि हमारे जींद के अंदर जो बेरोजगार बच्चे हैं, उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। जींद में जितने भी डीसी रेट पे जो ठेके उठे हुए हैं, जींद के 20-30% लगे हुए हैं, पूरे आसपास के एरिया के 60 से 70% लगे हुए हैं। जींद का जब यहाँ पे रोजगार है तो उनको क्यों नहीं दिया जाता? बाहर के लोग आके यहाँ रोजगार ले रहे हैं, हमारे जींद के तो बेरोजगार बैठे हैं, बाहर के व्यक्तियों को रोजगार दे रहे हैं। तो इसलिए भी हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो अगर आप जीतते हैं मुसलमान, तो ये सोच रहे हैं हमारा जीना दुर्भर हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छे से रहें, मिलजुल कर रहें, और कोई दिक्कत नहीं किसी को। जी, तो इस वक्त हमारे साथ अतुल जी थे, हिंदू महासंगठन से, जैती हिंदू महासंगठन से बातचीत की है। मुसलमानों को लेकर इनके क्या विचार हैं, जींद की जनता को लेकर क्या विचार है, आने वाला चुनाव भी लड़ने वाले हैं और देखना होगा कि अगर जीतते हैं तो किस तरीके से जो इन्होंने वादे किए हैं, जो ये मुद्दे लेकर आ रहे हैं, एक विकास का और दूसरा भ्रष्टाचार का, और देखना होगा कि ये भी मिटा पाते हैं या फिर जैसे हमारे पिछले 5 साल जींद के लिए निकले हैं, या फिर अगले साल भी वही ऐसे ही जींद वासियों को जीने पड़ेंगे। जींद की बात के लिए मैं राजीव, जय हिंद, जय भारत।